जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और जो आज मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी धूप ज़रूर लग रही है, लेकिन जो आज की धूप है वो बहुत मंदी धुंधली वाली धूप है। इसका बॉडी पे ज़्यादा कुछ असर हो ही नहीं रहा है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है, तो और ज़्यादा आज ठंडा मौसम बना हुआ है। और आसमान दिखाऊं तो आसमान में बादल भी हैं और कहीं नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है। और अभी अभी ये मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, नहीं तो अभी तक ना आसमान में काफ़ी सारे बादल थे और सूर्यदेव सही से दर्शन दे भी नहीं पा रहे थे। अभी तो थोड़ा बहुत चलो दर्शन दे दिए हैं, नहीं तो पूरा अभी तक मौसम पैक हो रखा था। लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो मौसम भी खुलता जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। जो ठंड है वो सहन नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और यहाँ से मैं आपको सामने दिखाऊं तो हिमालय पर्वत तो आज भी पूरा पैक है और अभी भी वहाँ पर लगातार बर्फ़बारी होती जा रही है। ये देखिए, खूब सारी वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है और हिमालय पर्वत आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। और छत पे मेरे साथ देखिए भोटू महाराज हैं और भोटू महाराज यहाँ से जो नज़ारे हैं उनका आनंद ले रहे हैं। और रास्ते पे निगाहें भोटू की लगी हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है भोटू? नो 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 नो। दोस्तों, एक बार फिर जहाँ पर मैच हो रहे हैं जिन खेतों में, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। और आज एक बार फिर यहाँ पर क्वार्टर फाइनल है, आखिरी क्वार्टर फाइनल है और बड़ा मुकाबला है। और आज जो मैच होने वाला है वो मड़गू GIC इंटर कॉलेज की टीम और साथ साथ में दूसरी टीम है भटवाड़ी गाँव की टीम। तो दोनों गाँवों की टीम यहाँ पर लगभग पहुँच गई है। और इसके बाद अब यहाँ पर जो मैच का उद्घाटन है आज वो करेंगे हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी। तो प्रधान जी ग्राम सभा के पहले व्यक्ति होते हैं, तो उनके द्वारा ही आज का मुकाबला शुभारंभ करवाया जाएगा। तो अभी दूसरी टीम केवल 1 या 2 प्लेयर नहीं आए हैं। अगर वो आ जाते तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैच शुरू करवा देते हैं। नहीं तो देखो ना, मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये आप देख सकते हैं सूर्यदेव थोड़ा दर्शन दे रहे हैं, बाकी पूरा जो आसमान है वो एक बार फिर पैक हो गया है और कभी भी पैक हो सकता है। और कमेंट्री पे हमारे बली चाचा जी और उनके साथ बापू जी साथ देंगे। और आज मेरी ड्यूटी लगा रखी है अंपायरिंग पे, तो आज मैं अंपायर रहने वाला हूं। तो जब तक मैच समाप्त नहीं हो जाते तब तक ऐसी ही ड्यूटी लगती रहेगी, कभी स्कोरिंग पे, कभी लाइनमैन पे, कभी अंपायर पे। ग्राम प्रधान श्री जो सिंह राव जी और उनका स्वागत। दोस्तों, शाम के 3 बजने वाले हैं और जो मुकाबला यहाँ पे था वो समाप्त हो गया है। और विजयी जो टीम रही है वो रही है भटवाड़ी की। तो कल बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला भटवाड़ी और जोंगी गांव के बीच में आपको देखने को मिलेगा, अगर कोई मतलब कैमरा पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो कल भी मुझे पता ही है अंपायरिंग के लिए मुझे रखने वाले हैं। तो खड़े रह के ना 24 ओवर पैरों में भी दर्द शुरू हो गया है, लेकिन अब चाय मिल जाएगी शायद अंपायर के लिए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं गाँव की मातृशक्तियाँ, हमारी चाची, बॉडी, सब लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए। तो मैच काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे सभी गांव वाले, चाहे महिलाएं हो या चाहे पुरुष लोग हो, सब आनंद लेते हैं क्रिकेट का। आया मज़ा कि नहीं आया मज़ा आज? चलो और मज़ा कल आएगा सेमीफाइनल में। सबका स्वागत है। तो कल महा मुकाबला है, बड़ा मज़ा तो आएगा ही। आज ही काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ, लेकिन अंतिम चरणों में थोड़ा थक गए थे मड़गू टीम वाले, इसीलिए उन पे बॉलरों की कमी आ गई थी और एक बॉलर की कमी थी उन पे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर भी सब लोग आनंद लेते हुए क्रिकेट का। अब क्रिकेट समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तक मस्त बैठे हुए हैं। और ताऊ जी, कैसा हुआ मुकाबला?
अरे कंट्रास्ट मजा आया नहीं? मजा आया, बहुत बड़े प्लेयर हैं दोनों टीम हाँ। के, फर्स्ट क्लास। अब और बड़ा मजा है, कल आएगा सेमीफाइनल का। अरे क्यों नहीं, बार हाँ। अच्छा मजा देखेंगे। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। और अब कहाँ जा रहा है माइक? अब माइक जा रहा है सामने कीर्तन मंडली के पास में, और जो स्पीकर है वो कीर्तन मंडली का ही है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये माइक नहीं होता, वो स्पीकर नहीं होता, तो फिर अलग से पैसे खर्च करने पड़ते कमेटी को, जो कि कमेटी के पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं। ये देखो, अंपायर को कोई पूछ ही नहीं रहा है और बाकी यहाँ सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। तो आप पूछा था कमेटी मेंबर अध्यक्ष साहब को पूछो, चाय पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ क्या? वो पूछ लो, अध्यक्ष साहब वहीं पे हैं। बोले पैसे तो बोले यार। हाँ हाँ, क्या बोलना था? गणेश भाई एक चाय मेरे लिए पकड़ा दे यार प्लीज। गिलास नहीं, कौन डाल दे रात में? क्या आती में वो दे नहीं रहा। गिलासों की कमी आ गई वाला आज बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैच बहुत हो गया, अब थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। और काम यह है कि माजार के सामने बांस के लिए पहाड़ी पे, तो वहाँ से बांस का जो भाड़ा है वो मुझे लेके आना है। और जो मौसम है वो अभी हो गया है काफ़ी ठंडा, वैसे सुबह से ही ठंडा था। आज दिन भर अच्छी धूप नहीं देखने को मिली, और जैसे ही जैसे शाम हो रही है तो वैसे देखो आसमान भी पूरा इस साइड को नीला हो गया है। तो आसमान में मस्त गजब का हमारे साथ खेल रहा है। और जो बादल हैं वो देखो इस साइड को हैं। रात को अगर मौसम पूरा पैक रहता ना तो पाला नहीं गिरता है उस वजह से, लेकिन मौसम भी ऐसा ही है, जिस टाइम धूप चाहिए उस टाइम बादल लग रहे हैं, और जिस टाइम आसमान पैक होना चाहिए रात को उस टाइम मस्त साफ मौसम। और यहाँ से दिखाऊँ तो सामने हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो जो स्टेडियम है वो गांव से इतनी दूरी पर यहाँ है। बाकी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं वो पहाड़ी की ओर, वहाँ से घास लेके आना है। पहले ही वहाँ रास्ता भी नहीं है, और जो सूखी घास वो है वो माने कुछ यहाँ पर रखी हुई है। तो ये आजकल ही ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जब तक मोलियार बाहर नहीं आती है ना, तो जब तक बसंत पंचमी नहीं आ जाती है तब तक मतलब हरा घास नहीं मिलता है। तो यही जो घास है वो चलाना पड़ता है। यहाँ पे ऊ है, और यहाँ ऊपर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये न्यार है। तो सर्दियों का पहाड़ों में घास यही है। और आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि जो ये सूखी घास है या न्यार हम पेड़ पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो सर्दियों में ज़्यादा घास हरा भरा कुछ होता नहीं है, तो यही घास होता है, यही दे देते हैं। और हरे के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी बांझ लेके आते हैं, जैसे कि माँ अभी काट रही है, वो मुझे लेके आना है। और पहाड़ी पे जो रास्ता है वो मैं आपको कई बार दिखाता रहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पथरीला रास्ता है। तो यहीं से हमको बांझ बूंझ और जो सूखी घास है वो लानी पड़ती है। तो वो सिर्फ बांझ बूंझ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे आगे खेत भी हैं। आज से कई साल पहले सोचिए यहाँ पर बैल बूल भी लाते होंगे ऐसे ही रास्तों से। तो अब तो बैल बूल नहीं लाते हैं, क्योंकि जो ये खेत हैं वो देखो सारे बंजर पड़ गए हैं। जैसे ये वाला, यहाँ पर माँ और बापूजी रोड़ी फोड़ रहे थे, और यहीं पे हमारे दौड़ में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बांझ का पेड़ है, और इसको किसने जलाया था? है कुछ नहीं बोल रही है। ये जलाया किसने था? वो आग में आए थे अगले साल। उस दिन मैं घर नहीं था। हाँ, उस दिन मैं घर नहीं था। मैं उस दौरान जा रखा था केदारनाथ धाम में, केदार बाबा के दर्शन खुद करने के लिए और आप लोगों को कराने के लिए। तो केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा थी उसमें मैं शामिल था। तो उस टाइम यहाँ आग लगी थी बहुत भयंकर गांव के इस पहाड़ पे। तो यहाँ पूरा ऊपर तक जल के चले गया था, और ये पेड़ भी उसमें चले गए। दो हथौड़ी भी थे हमारे। हाँ, नैन्सी ने कहीं पे छुपाया होगा, यहाँ पे छुपाया कि रास्ते में छुपाया, यहाँ पे छुपाया होगा। तो मैं बोले
लकड़ी तो जल गई होगी पर वो भी नहीं मिल रही। उसी टाइम पे जब आग लगी थी। तो नैन्सी नहीं थी उस टाइम का, और नैन्सी तो इधर उधर ले जा रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे खोजा, रोज आ रहे, मैं सब ढूंढ रहा हूँ कहीं तो हथौड़ी तो मिलेगी। 2 हथौड़ी थी, पता नहीं कहाँ गई वो लकड़ी जल गई तो होगी। मेरी दीदी की, छोटी दीदी की जो लड़कियां हैं, नैन्सी, जो कि मेरे ब्लॉग में भी आई थी, आपने देखा होगा। तो वो उस टाइम पे हथौड़ी लाई थी, वाल यहाँ इधर उधर कर रही थी। तो उस टाइम आग भी लगी थी। माँ बोल रही है चलो लकड़ी पे तो आग लग गई होगी, लेकिन लोहा तो मिलना चाहिए था, लेकिन लोहा भी नहीं मिला। तो हमारी 2 हथौड़ियाँ गायब हो गई यहीं पर। बाकी देखो ना, नीचे से बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन ऊपर हरा भरा बांज का पेड़ है। तो वहीं से माने ये बांज काटा है। मैंने कहा जाना तू आ रहा है तो मैं सब झाड़ता नीचे। अब एक ही दिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना, इसको तोड़ो बस यार। जब तबीयत सही नहीं है तो पहले तो इतना भी ज़्यादा ही है। परसों तक 3 दिन 4 दिन हो गए, कुछ हरा नहीं है, खा तो नहीं पा रहे वो बैल भी, पर क्या करें, नहीं खा रहे हैं। कुछ नहीं खा रहे हैं वो बैल। एक दिन दादी को बोला अपने बैल देखने आ जाओ तो इधर यहाँ, ना तो यहाँ बैल खा रहे कुछ ना तो। तो बैल लाए कितने दिन हो गए हैं और अभी तक मैं आप लोगों को बैल नहीं दिखा पाया। और यहाँ देखो, एक बांज की टहनी ऊपर या अटक गई थी। तो माँ बोल रही होगी इतनी मेहनत से मैंने काटा है, तो एक टहनी भी बहुत होती है। वो ये मिल गए तो ये तो बाहर ही हैं बैल, अंदर हैं? हाँ नहीं अंदर है। अंदर से ले गए होंगे अब तक। नहीं तो मैं हर दिन सोच रहा हूँ आप लोगों को बैल दिखाऊं, लेकिन जब नीचे आ रहा हूँ तो क्रिकेट में इतना व्यस्त हो रहे हैं कि सब चीज़ें भूल जा रहा हूँ। और अब जब मैं शाम के टाइम पे ऊपर जाता हूँ, तब तक ठंड की वजह से उनको जल्दी ही अंदर माँ बांध लेती है, तो फिर नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर चलो ज़रूर अभी घर चलते समय देखो बांध में लेके जाऊँगा, तो क्या पता अभी आपको बैल दिखा दूँ, अगर अंदर अंधेरा ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ अंदर अंधेरा रहता है तो फिर मैं आपको सही से दिखा नहीं पाऊँगा। तो देखो क्या होता है। फ़िलहाल अब बांध की भारी माने लगा दी है, तो इसको पीठ पे रखते हैं और चलते हैं गांव के लिए। और गांव से देखो इतनी दूर हम आ रखे हैं। बांध लेने के लिए मैं पहुंचा हूं, लेकिन माँ बल मेरे पास उठा के देगी। मतलब नीचे ज़मीन से ना उठाने की सार होती है, एक टेक्निक होती है, जो कि माँ को ज़्यादा पता है। मैं उठाता तो शायद भारी के साथ यहाँ नीचे भी लुढ़क सकता था, एकदम मस्त वीडियो बन जाती, फ़नी वीडियो बन जाती, लेकिन चोट लग सकती है। तो माँ ने उठा दिया है, अब माँ यहाँ पे रखेगी और उसके बाद मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता सही नहीं है। तो मैं आराम से लेके चले जाऊँगा। और ऊपर से मैंने जूते भी पहने हैं आज, तो जूतों में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जो पहाड़ी है वो तो मैंने पार कर दी है। माँ ने आप कैसा रिकॉर्ड किया है वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि कैमरामैन बनी थी माँ। और अब पहुँच चुका हूँ मैं गाँव के खूबसूरत खेतों में। और गाँव के खेतों में तो आजकल चलने का ही अलग ही मज़ा है। ये देखो, इधर भी हरा भरा, नीचे भी हरा भरा। और ज़्यादा हरा भरा हो सकता था, लेकिन जंगली जानवरों ने बराबर कर दिया।
और अभी जो बांझ है वो लेके हम पहुंच गए हैं गौशाला पर। और जो बांझ है वो कुछ यहाँ अंदर रखेंगे नीचे, और कुछ बांझ माँ बैलों के पास और छबीली के पास डाल देगी। और जो छबीली है वो अंदर हैं, जो अपने बैल हैं वो अंदर ही हैं। तो देखता हूँ अंदर अगर उजाला होगा तो आपको नए बैलों के दर्शन करा देते हैं आज ही। ओह, यहाँ पे तो छबीली है बाहर में। हेलो छबीली, ही। इस साइड तो थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है जहाँ पे छबीली है, बाकी जो बैल हैं वो इस साइड को हैं। और खिड़की भी माने ठंडी की वजह से पूरी पैक कर रखी है, तो अंदर हो रखा है बहुत अंधेरा। तो आज भी आपको नए बैल नहीं दिखा पाऊँगा। अब कल दिन में अगर, वैसे तो मुझे नीचे ही जाना है, कल भी सेमीफाइनल का मुकाबला है, लेकिन फिर भी दिखा देंगे आपको जैसे भी होगा, क्योंकि ये बैल तो यहीं रहने वाले हैं, तो आपको कभी ना कभी दिख ही जाएंगे वैसे भी। लेकिन कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों को दिखाऊं। हेलो चाची, आज दादी और नत्यों कहाँ चले? अरे कहाँ चले, ये तो सही चल रही है, चलो जाए भी जा रही है। दादी का पुछड़ा नहीं छोड़ रही है। काम नहीं है, इसका दाम नहीं है। हाँ, आजकल भूला नहीं है, माँ नहीं है, तो खुद भी लग रही है। तो गोलू लोग जा रखे हैं दिल्ली, कब आ रहे हैं पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। और नहीं है अभी। टकाटक ठंड गरम, ठंड गरम अब सही है यार, हमारा मुल्क के दिन आ गई। हाँ, गर्मियों में हमारा मुल्क का टाइम आ गया। आ गया। सही बात। अच्छा मुल्क है हमारा, 2 महीने की कष्ट है हमको, बाकी 10 महीने टनाटन टनाटन फर्स्ट क्लास। तो कहाँ डबड़े आ रही है रे? स्कूल से घर आ रही है और दादी के पीछे पीछे। आज छुट्टी ये आज छुट्टी थी, तभी मैच देखने आ रही थी ना। हाँ, बहुत अच्छा मैच खेला भटवाड़े वालों ने, बहुत अच्छा। तो चाची ने एकदम बढ़िया बात बोली कि अब हमारे गांव मुल्क की मतलब मज़े वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही महीने काफ़ी कष्ट होता है, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन उस हिसाब की ठंड अब की बार हुई भी नहीं है। लेकिन 2 महीने अगर ठंड होती भी है तो उतना मतलब दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी उपलब्ध रहती है। आग जलाते हैं, वबरा भीतर बैठते हैं, तो फिर ठंड का भी उतना पता नहीं चलता है। और फिर हमारा घर का काम लगा हुआ है, तो हमको तो और ज़्यादा पता नहीं लगा। दिन भर वहाँ काम किया और फिर अपने घर आए तो वबरा भीतर बैठ गए। बाकी हमारा गाँव 10 महीनों के लिए, 10 नहीं तो 9 महीने भी अगर मानेंगे तो बहुत बढ़िया है। गर्मियों में जहाँ और जगहों की बात करूँ तो हालत ख़राब सबकी हो जाती है, पंखे, फ्रिज, AC, कूलर, सब चीज़ें यूज़ में लानी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एकदम बढ़िया है कि हम पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ पर ठंडी हवाएं हमको प्रकृति के द्वारा मिल जाती हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अभी तक अपने गांव की मैं बात करूं तो यहाँ पर ना तो पंखा चलता है, ना तो फ्रिज यूज होते हैं, और ना ही यहाँ पर जो ये कूलर हैं और जो हीटर हूटर भी है ज़्यादा ऐसे भी यूज़ नहीं होते हैं। तो अभी तक जो गांव की चीज़ें हैं, चाहे ठंडियों में हो चाहे गर्मियों में हो, गांव का ही जो माहौल है उसी में सब कुछ काम चल जाता है। लेकिन भविष्य में हो सकता है धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम पे ज़रूर पंखे पुंखे के यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में पंखा पुंखा, फ्रिज फ्रिज, AC उसी, कूलर कूलर कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं होती है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो अब आने वाला जो गर्मियों का टाइम है वो हमारे गाँव के लिए बहुत बेहतर है। ठंडा ठंडा पानी धारे से ही आ जाता है। तो बाहर मौसम ठंडा है, तो हम पहुंच गए हैं एक बार फिर से अपने वबरा भीतर में। और वबरा भीतर में हम जैसे ही आए तो यहाँ देखो हमसे पहले हमारे मेहमान पहुंचे हुए हैं। हेलो। तो आप लोगों के कमेंट आ ही रहे थे कि बिल्ली पालो बिल्ली पालो, तो बिल्ली महाराज हमारे घर में अपने आप ही पहुंच गई। हेलो बिल्ली जी। और छोटी सी बच्ची है। अभी देखेंगे ना, कुत्ता देखेगा तो कुत्ता उसी को फाड़ देगा, या वो ऐसे करेगा तो वो छोटा है, वो नहीं कर पाएगा ऐसा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, लेकिन अब बचा के रखना पड़ेगा इसको। और बिल्कुल नींद आ रही है, ऐसी गर्मी हो रही होगी ना, चूल्हे के बिल्कुल बगल में यहाँ पर बिल्ली जी बैठी हुई है। हेलो बिल्लू। अब बिल्लू ही रहेगी हमारे वबरा भीतर, ठीक है बिल्लू?
कुर 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 कुर। देखो बिल्कुल आंखें भी नहीं खोल ली है, इतना मज़ा आ रहा है उसको यहाँ पे बैठे बैठे। ये देखो आंखें खोल दी। ऐसी कुछ है हमारी नई बिल्ली। नया मेहमान आया है घर में। हेलो। मुझे बिल्ली बहुत पसंद है लेकिन भोटू बिल्लियों को नज़दीक आना ही नहीं देता है। अब दोनों को साथ में रखना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ जी बिल्लू, कैसे हो? ले ले और मां नमकीन खिला रही है। नमकीन खाएगा? ले ले नमकीन थोड़ी नहीं खाएगी ये बिल्लू। ले। तो बिल्लू को मैंने गोद में ले लिया है और ये देखो हमारा बिल्लू। बिल्लू मुझे वैसे सभी जानवर बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन बिल्ली हमारे घर में कभी नहीं पाली हमने, और उसका रीज़न यही है कि हम हमेशा कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ते के साथ बिल्ली पालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो बिल्लू। हेलो। म्याऊं 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 म्याऊं। पहले से रहते छोटा बच्चा बिल्ली भी हाँ, कुत्ता भी तब हो सकता था। बड़े रहता है। अब भोटू तो बिल्लियों को जहाँ देखता है ना वहीं भाग जाता है। बिल्लू भोटू ही नहीं, बिल्ली खड़ी होकर ऐसा करेगा तो वो रुक जाता ना तब। और बिल्ली हाक्षाओं करती है ना तो उसके बाद भोटू डर जाता है, लेकिन फिर बिल्ली भागती है तो उसके पीछे भागता है। उतना छोटा भी नहीं है बिल्ली, उतनी ठीक है। छोटी भी नहीं है। ठीक है। भूख से मरी हुई है ना वो। हाँ, ये बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई, कमज़ोर होगी, किसने बहुत दिन से खाना पीना नहीं खाया होगा। तो भाई साहब ने कुछ टाइम पहले इसको कल दूध पिलाया और इसको अब लग रहा है कि ये हमारा ही घर है, इसीलिए यही अंदर रह गई वाल। चलो जी, अब आग पे बैठो आप यहीं पे, और इधर दिखाऊं तो इधर है बापू जी। हेलो गाइस, चाय पियो। धन्यवाद चाय आपका। बनाए हमने। आज की रोटी भी बन गई, दोनों ने खा लिया, दो खाने वाले हैं। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। भूल गए क्या बोला। इतना पसीना आ रखा, देखो इतनी गर्मी हो गई। गर्मी हो गई बहुत ज्यादा। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।